हेलो एवरीवन, कैसे हो सारे लोग। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। वेलकम बैक टू इजी मेस। हम लोग लास्ट लेक्चर में हमारी एक्सरसाइज नंबर 5.1 का 2 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके थे और अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट। तो अगर कोई यहाँ पर नया है तो मैं आपको बता दूं कि हमने लास्ट के 4 चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए हैं। बात चल रही है क्लास 10 की मैथमेटिक्स की। लास्ट 4 चैप्टर्स हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं और उसके एनसीईआरटी के सारे सारे क्वेश्चंस यहाँ बोर्ड पर कर चुके हैं। सो आज हम लोग करेंगे हमारी एक्सरसाइज नंबर 5.1 का थर्ड क्वेश्चन। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को एपी के बारे में थोड़ा सा रिकॉल कराना चाहता हूँ। अब एपी क्या होती है, एक ऐसा सीक्वेंस होता है कि जिसके हम कोई भी 2 कॉन्जिक्यूटिव टर्म ले लेंगे तो उसका डिफरेंस एक जैसा आएगा, सेम आएगा। कोई भी आप 2 कॉन्जिक्यूटिव टर्म लीजिए, उनका डिफरेंस सेम ही आना चाहिए, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हमसे बोला गया है कि फॉर द फॉलोइंग एपीज राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। हमको एपीज गिवन है और हमको उनका पहला टर्म लिखना है। जो भी एपी हमें गिवन होगी उसका हमें पहला टर्म लिखना है और उनका कॉमन डिफरेंस लिखना है, ठीक है। आइए करते हैं। तो पहला क्या पार्ट है हमारा, पहला पार्ट है 3 1 -1 -3। तो ये एक एपी है, ये मुझको गिवन है कि ये एपी है। बस मुझको क्या बताना है कि पहला टर्म बताना। पहला टर्म तो दिख ही रहा है ना, ए1। ए1 को हम ए भी कह देते हैं। तो ये कौन सा है, 3, ठीक है। अब डिफरेंस कैसे निकालेंगे। डिफरेंस के लिए मैंने आपको बताया था कि अगला माइनस पिछला। डिफरेंस मैंने क्या बताया था, डिफरेंस इज इक्वल टू अगला टर्म माइनस पिछला टर्म। कोई सा भी अगला टर्म उस और माइनस कर दो उसके जस्ट पिछला वाला टर्म, ठीक है। तो चाहे मैं 1 - 3 कर दूं या -1 कर दूं या फिर -3 और माइनस का -1 कर दूं, कुछ कोई भी 2 कॉन्जिक्यूटिव टर्म ले लो और डिफरेंस निकाल सकते हो, ठीक है। तो मैं ये ले लेता हूँ। तो डिफरेंस कितना आएगा, 1 -3, इसका मतलब -2। बस हो गया क्वेश्चन। पहला टर्म बताना था, 3 आ गया। डिफरेंस बताना था, -2 आ गया, ठीक है। ओके। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर थर्ड का पार्ट सेकंड ये है, -5 -1 3 और 7। पहला टर्म मुझको दिख गया -5 और डिफरेंस आपको निकालना है। ये क्वेश्चन मैं आपके लिए दे रहा हूँ, आपको होमवर्क करना है, ठीक है। तो थर्ड वाला क्वेश्चन हम लोग करते हैं। तो हमको क्या क्या बना है, 1/3 5/3 9/3 13/3। तो ये एक एपी है, मुझको उसका पहला टर्म बताना है। पहला टर्म तो यही है ना, 1/3। तो a1 इज इक्वल टू A 1/3। A1 मतलब पहला टर्म, और पहले टर्म हम ए कह देते हैं। तो हम लोग इसको 1/3 लिख सकते हैं, ठीक है। अब डिफरेंस कितना आना चाहिए, अगला माइनस पिछला, अगला टर्म माइनस पिछला टर्म। तो चाहे ये वाले दो ले लो, चाहे ये वाले दो ले लो, या फिर ये वाले दो ले लो, कोई से भी ले लो, ठीक है। चलो मैं ये वाले लेता हूँ। तो 5/3 -1/3। तो ये आ जाता है अपॉन में 3 और 5 -1, इसका मतलब 4/3, ठीक है। तो डिफरेंस 4/3 और पहला टर्म 1/3, ठीक है। तो अब हम देखते हैं हमारा लास्ट पार्ट, फोर्थ। ओके। तो पहला टर्म कौन सा है, जल्दी बताओ, पहला टर्म कौन सा है, 0.6 है, ठीक है। डिफरेंस कितना आना चाहिए, 1.7 - 0.6। 1.7 - 0.6, तो ये आ जाएगा 1.1, ठीक है। बहुत ही ईजी था। बस क्या करना था, जो पहला टर्म गिवन होगा उसको बता दो, डिफरेंस बता दो, ठीक है। तो इसी सेकंड पार्ट आपको खुद करना है। तो अब हम करेंगे हमारा क्वेश्चन नंबर फोर्थ। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमको बोला गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज, इनमें से कौन कौन सी एपीज हैं। इफ दे फॉर्म एन एपी फाइंड द कॉमन डिफरेंस डी एंड राइट 3 मोर टर्म्स। मतलब ये कि जो हमको ये गिवन है इनमें से कौन कौन सी एपी है। अगर वो एपी है, अगर नहीं है तो कोई बात ही नहीं है। अगर है एपी तो उसके हमें कॉमन डिफरेंस निकालिए और आगे के 3 टर्म्स और बताइए, ठीक है। तो एपी निकालने के लिए हम लोग सबसे पहले कॉमन डिफरेंस निकालेंगे। अगर डिफरेंस कॉमन आ रहा है तो हम उसको एपी कहेंगे, अगर नहीं आ रहा तो नहीं कहेंगे, ठीक है। सबसे पहले क्या कहते हैं, सबसे पहले हम करते हैं कि ये पहले वाले 2 टर्म ले लिए हमने, ये A1 है और ये A2 है। तो हमने किया कि यहाँ पर हेयर A2 - A1 करके देखा। तो A2 - A1 किया हमने, तो आया 4 - 2, 4 - 2 मतलब 2, ठीक है। तो इन 2 टर्म का डिफरेंस 2 आ गया, ठीक है। अब हम आगे वाले 2 टर्म ले लेंगे। तो A3 - A2 करके देखेंगे। तो A3 कितना है 8, A2 कितना है 4। तो 8 - 4 4। अरे ये तो अलग अलग आ गया। इसका मतलब ये है कि इन 2 टर्म का डिफरेंस कुछ और है और इन 2 टर्म्स का डिफरेंस कुछ और है। इसका मतलब क्या है, हेयर
यहाँ पर कोई भी कॉमन डिफरेंस नहीं मिलता है, एग्जिस्ट नहीं करता है, इसलिए ये एक एपी नहीं है। क्योंकि कॉमन डिफरेंस नहीं है इसलिए ये एक एपी नहीं है। ठीक है, ओके। अच्छा, पार्ट नंबर सेकंड देखो। पार्ट नंबर सेकंड में हमने क्या किया, हेयर सबसे पहले बस यही करना है, A2 माइनस A1 कर दो। A2 माइनस A1 मतलब 5/2 माइनस 2, तो ये आ गया 5/2 माइनस 4/2, इसका मतलब 1/2। ओके। A3 माइनस A2 करके देखो, A3 माइनस A2 मतलब 3 माइनस 5/2। ठीक है, तो 3 माइनस 5/2 मतलब 6 माइनस 5/2 इज इक्वल टू 1/2। ठीक है, ये भी चलो सेम सेम आ गया। अब मैं आगे का भी चेक करके देखूंगा, हो सकता है ये वाला गड़बड़ हो जाए। ठीक है, तो A4 माइनस A3 इज इक्वल टू 7/2 और माइनस का 3। अब 7/2 होता है 3.5, ऐसे भी कर सकते हो, -3 इज इक्वल टू 1/2। ये भी 0.5 होगा तो 1/2। अच्छा चलो वैसे ही कर देता हूँ, 7 माइनस 6/2 इज इक्वल टू 1/2। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या देखा कि डिफरेंस कॉमन आ रहा है, 1/2 ही आ रहा है, तो हम लिखेंगे हेयर। तो यहाँ पे हमने लिखा कि हेयर द कॉमन डिफरेंस इज d/2, d इज इक्वल टू 1/2, सो मोर 3 टर्म्स आर। हम लोगों ने कॉमन डिफरेंस 1/2 निकाल लिया है, तो अब ये एक एपी है। तो अगर ये एक एपी है तो हम इसके 3 आगे के टर्म और बताना है। ठीक है, तो इसके आगे के 3 टर्म और कौन से होंगे, 7/2 तो लास्ट वाला था। अब हमें इसके आगे वाला देखना है, तो डिफरेंस को ऐड कर दो। डिफरेंस कितना, 1/2। तो अगर हम 7/2 में 1/2 ऐड करेंगे, 7/2 किया और प्लस 1/2 कर दिया, तो ये हो गया 8/2। 8/2 मतलब 4। ठीक है, तो आगे के टर्म क्या होंगे, चलो ये वाले लिख देते हैं पहले, 2, 5/2, 3, 7/2 और इसके आगे 4। और ऐसे ही आप इसको 4 में 1+2 ऐड करोगे तो आएगा 9/2 और फिर से ऐड करोगे तो आ जाएगा 5। ठीक है, तो हमने 3 टर्म्स आगे के निकाल लिए, ये हमको 4 गिवन थे, हमने 3 आगे के निकाल के दे दिए, और ये एपी ऐसे ही चलती रहेगी। ठीक है, तो अब हम करेंगे हमारा पार्ट नंबर थर्ड। पार्ट नंबर थर्ड हमसे क्या बोलता है, हमको गिवन है, हमको ये एपी गिवन है, हम इसको कॉमन डिफरेंस निकालना है हमें। तो ठीक है, हमने यहाँ क्या देखा कि A2 माइनस A1 करके देखो, इन दो टर्म का डिफरेंस निकाल कर देखो, तो आ गया -3.2। A2 की वैल्यू -3.2 माइनस A1 की वैल्यू माइनस का 1/2, माइनस का 1.2। तो ये जब माइनस में टर्म्स होंगे ना तो बहुत आराम से करना, यहाँ पर ब्रैकेट जरूर लगा लेना। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ गया, माइनस का 3.2 प्लस 1.2 इज इक्वल टू 2, माइनस का 2, सॉरी ये माइनस का 2 आएगा। तो डिफरेंस इन दो टर्म के बीच डिफरेंस कितना आया, -2। ठीक है, अब इन दो टर्म्स के बीच डिफरेंस देखते हैं, तो A3 माइनस A2 करके देखो, तो A3 कितना है, माइनस का 5/2, माइनस का 5.2, और माइनस तो ये वाला, और A2 की वैल्यू ब्रैकेट में रखता हूँ, A2 कितना है, माइनस का 3.2, माइनस का 3.2 किया तो ये हो गया माइनस का 5.2 और प्लस 3.2, तो डिफरेंस कितना आया, -2। तो यहाँ भी -2 डिफरेंस आया। ठीक है, तो ये भी -2 आ गया, और जब हम लोग ये वाला करेंगे, इन दो टर्म्स के बीच डिफरेंस निकालेंगे तब भी -2 आएगा। ठीक है, तो कॉमन डिफरेंस यहाँ क्या निकल के आता है, हम लोगों को लिखना है कि हैंस द कॉमन डिफरेंस इज d इज इक्वल टू -2, सो दिस इट इज एन एपी एंड 3 मोर टर्म्स आर। इसके बाद हमको 3 टर्म और निकालना है। तो लास्ट का टर्म कौन सा था, चलो लिख लेता हूँ, माइनस का 1.2, माइनस का 3.2, माइनस का 5.2 और माइनस का 7.2। अब हमें इसके आगे 3 टर्म और बताना है, तो कैसे करेंगे, अरे भाई डिफरेंस को ऐड कर देंगे। अब जब आप माइनस के 7.2 को डिफरेंस ऐड करोगे, माइनस का 2 ऐड करोगे तो आएगा माइनस का 9.2, और फिर से ऐड करोगे तो आ जाएगा माइनस का 11.2, और फिर से ऐड करोगे तो माइनस का 13.2। ठीक है, तो ये रही हमारी एपी, इसके 3 टर्म्स हमने निकाल लिए और हमारे 3 पार्ट्स कंप्लीट होते हैं। तो अब हम करेंगे हमारा फोर्थ पार्ट। तो आइए अब हम लोग करते हैं फोर्थ पार्ट, फिफ्थ पार्ट एंड सिक्स्थ पार्ट। ठीक है, तो फोर्थ पार्ट में हमको गिवन है A1 माइनस का 10, फिर माइनस का 6, फिर माइनस का 2 और 2। तो हमको ये आइडेंटिफाई करना है, हमको पता लगाना है कि ये एपी है। तो आइए डिफरेंस निकालते हैं। डिफरेंस निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, A2 माइनस A1 कर देंगे, पहले इन दो टर्म्स का डिफरेंस निकाला। ठीक है, तो A2 माइनस A1 इज इक्वल टू माइनस का 6 और माइनस माइनस का 10। ठीक है, तो माइनस का 6 और प्लस का 10, ये आ गया प्लस का 4, डिफरेंस आया प्लस का 4। A3 माइनस A2 करके देखो। अच्छा,
A3 माइनस A2 करोगे तो माइनस का 2 माइनस माइनस का 6, तो ये प्लस का 6 हो जाएगा और डिफरेंस आएगा 4। और ऐसे ही आप जब इन दो का निकालोगे तो A4 माइनस A3 इज इक्वल टू 2 माइनस माइनस का 2, तो माइनस और माइनस प्लस, 2 प्लस 2 इज इक्वल टू 4। तो डिफरेंस तो कॉमन आ रहा है, डिफरेंस तो सेम आ रहा है, सभी को हम कोई भी दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म ले रहे हैं तो डिफरेंस तो 4 ही आ रहा है। तो ठीक है, तो ये एक एपी है, तो हमें लिखना है कि हैंस द कॉमन डिफरेंस इज डी इज इक्वल टू 4, सो इट इज एन एपी। फिर अब हमको क्या बोला गया कि इसके आगे 3 मोर टर्म्स बताइए, तो हमको क्या करेंगे, हम लोग क्या करेंगे, इसके आगे के 3 टर्म्स निकालेंगे, तो लिखेंगे 3 मोर टर्म्स आर, इसके आगे के 3 टर्म्स होंगे, क्या क्या होंगे भाई, 2 तक तो गिवन है, 2 तक तो गिवन है, तो लास्ट में ये 2 था ना, तो हम इसके आगे का निकालने के लिए क्या करेंगे, डिफरेंस को ऐड कर देंगे। इसको डिफरेंस को ऐड किया तो क्या आया, चलो अच्छा लिख देते हैं, माइनस का 10 माइनस का 6 माइनस का 2 2। अब हमें इसके आगे 3 लिखना है, तो 2 में डिफरेंस ऐड कर दो, मतलब 2 में 4 ऐड कर दो तो 6, 6 में 4 ऐड कर दो 10, 10 में फिर से 4 ऐड कर दो तो 14। तो ये आगे के 3 टर्म्स हम लोग ने निकाल लिए, ठीक है। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये भी बहुत ईजी है, आपको देख कर लगता होगा कि रूट आ गया अब तो कैसे करूंगा, बट बहुत ईजी है। देखो क्या करना होता है, अगला माइनस पिछला करते जाओ, इन दो का निकालो, तो A2 माइनस A1 इज इक्वल टू 3 प्लस रूट 2 और माइनस का 3, बस 3 से 3 कैंसिल आउट, डिफरेंस कितना आया रूट 2। अच्छा A3 माइनस A2 करके देखो, A3 माइनस A2 करके देखो, 3 प्लस 2 रूट 2 और माइनस का 3 प्लस रूट 2, बस ये करना होता है। अब मैंने क्या किया, 3 प्लस 2 रूट 2 ये किया और इसको ब्रैकेट से बाहर किया, तो माइनस का 3 और माइनस का रूट 2। अब माइनस का 3 और प्लस का 3 कैंसिल आउट, ये बचा 2 रूट 2 माइनस रूट 2, कितना आएगा, अरे भाई 2x माइनस एक्स कितना आया x, तो 2 रूट 2 माइनस का रूट 2 कितना आया रूट 2, बस ये भी रूट 2 आ गया। और ऐसे ही A4 माइनस A3 करके देखो अगर, तो आएगा 3 प्लस 3 रूट 2 और माइनस का 3 प्लस 2 रूट 2, बस। अब इसको ब्रैकेट से बाहर निकालो तो आएगा 3 प्लस 3 रूट 2 और माइनस का 3 माइनस का 2 रूट 2, 3 से 3 प्लस माइनस कैंसिल आउट, तो 3 रूट 2 माइनस 2 रूट 2, 3x माइनस 2x कितना बचा x, सिंपल है। तो ये भी कितना आ गया रूट 2, तो यहाँ भी रूट 2 यहाँ भी रूट 2 यहाँ भी रूट 2, तो डिफरेंस कॉमन आ रहा है, सेम आ रहा है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, हेंस द कॉमन डिफरेंस d इज इक्वल टू रूट 2, सो इट इज एन AP। और अब हमें इसके आगे के 3 टर्म्स निकालेंगे, तो लिखेंगे 3 मोर टर्म्स आर, 3 मोर टर्म्स आर। तो इसके आगे के 3 टर्म्स क्या होंगे, अब देखो लास्ट का क्या 3 प्लस 3 रूट 2, तो इसमें डिफरेंस ऐड कर दो, आगे का आ जाएगा, डिफरेंस क्या है रूट 2, तो अगर 3 प्लस 3 रूट 2 लास्ट है, तो इसमें मैं रूट 2 ऐड किया तो आ जाएगा 3 प्लस 4 रूट 2। अरे भाई इसमें रूट 2 ऐड करोगे तो 3x और x ऐड करोगे तो 4x हो जाएगा ना, तो ऐसे ही 3 रूट 2 में रूट 2 ऐड करोगे तो 4 रूट 2 हो जाएगा, तो 3 प्लस 4 रूट 2, 3 प्लस 5 रूट 2, 3 प्लस 6 रूट 2, बस सिंपल। आपको कितने भी टर्म्स बता दी जाए आप तो करते जाओगे ना, सिंपल है। चलो ठीक है, तो आई होप आपको समझ आया होगा। अब हम करेंगे हमारा 6th पार्ट, 5 पार्ट हमने कंप्लीट कर लिए, अभी ये है 6th पार्ट, ठीक है। अभी देखने में नहीं लग रहा कि ये एपी होगा, चलो देखते हैं। अच्छा तो मैंने सबसे पहले किया A2 माइनस A1, A2 कितना है 0.22 माइनस 0.2। अब देखो यहाँ पर लिख लो 0.22 माइनस 0.2, अब इसके आगे 0 लगा सकता हूँ मैं, तो ये आया यहाँ पर 2 यहाँ पर 0 और ये 0, तो डिफरेंस कितना आया 0.02 इज इक्वल टू 0.02, ठीक है। अच्छा A3 और माइनस का A2 करके देखो, तो A3 कितना गिवन है 0.222 माइनस 0.22, ठीक है। तो A3 कितना था 0.222 और माइनस करना है मुझे 0.22 और इसके आगे 0 लगा सकता हूँ, तो डिफरेंस कितना आया यहाँ पर 2 यहाँ पर 0 यहाँ पर 0 और यहाँ पर 0, तो A3 माइनस A2 कितना है 0.002, बस हमको यहीं से पता लग गया कि इसका डिफरेंस, इन दो टर्म्स का डिफरेंस कुछ और है, इन दो टर्म्स का डिफरेंस कुछ और है, इसका मतलब ये एपी है ही नहीं, ये एपी है ही नहीं, क्यों, क्योंकि कॉमन डिफरेंस नहीं आ रहा। तो हम लोग लिखेंगे हेंस द कॉमन डिफरेंस इज नॉट एग्जिस्ट, सो इट इज नॉट एन एपी, ठीक है। तो हमारा 6 पार्ट कंप्लीट होते हैं और हम देखेंगे इसके आगे के पार्ट्स। तो चलिए हम लोग करते हैं हमारा 7th पार्ट, ठीक है। 7th पार्ट में हमको गिवन है 0 माइनस 4 माइनस का 8 और माइनस का 12। अब आई थिंक ये काफ़ी इजी है, हम लोग इतने क्वेश्चंस कर चुके हैं, तो ये मैं आपको होमवर्क देता हूँ, आपको बस खुद ही डिफरेंस निकालना है और आपको ये एक एपी आएगी तो आपको इसके 3 आगे के टर्म्स बताना है, ठीक। तो हम लोग करेंगे
ईयर्थ पार्ट क्या है? ईयर्थ पार्ट में हमको क्या है, माइनस का 1/2, माइनस का 1/2, माइनस का 1/2, माइनस का 1/2। ठीक है, तो कैसे करेंगे? सबसे पहले बस सिंपल जो करना, जो जैसे करते आ रहा है वैसे ही करते रहो। ठीक है, तो इन दो का डिफरेंस निकालोगे तो a2 माइनस का a1 इज इक्वल टू माइनस का 1/2 और माइनस माइनस का 1/2। अब ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये जीरो आएगा। डिफरेंस, पहले दो टर्म का डिफरेंस जीरो आएगा। फिर आप दूसरे दो टर्म्स का निकालोगे, a3 माइनस a2 करोगे फिर भी जीरो आएगा, a4 माइनस a3 करोगे तब भी जीरो आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि डिफरेंस जीरो आ रहा है, कॉमन आ रहा है। डिफरेंस तो जीरो है, कॉमन है ना, सभी में जीरो आ रहा है। तो ठीक है, आगे के टर्म्स क्या होंगे? अब जब डिफरेंस जीरो है, अब आप इस टर्म में आगे के टर्म निकालने के लिए इस टर्म में डिफरेंस को ऐड करोगे, मतलब जीरो को ऐड करोगे, तो आगे के टर्म्स क्या आएंगे? यही आ जाएंगे सेम टू सेम। तो आगे के टर्म्स क्या होंगे? माइनस का 1/2, माइनस का 1/2 और माइनस का 1/2, और ये ऐसे ही माइनस 1/2 चलता रहेगा। ठीक है, तो ये तो बहुत ईजी था, डिफरेंस जीरो आ रहा था, आगे का टर्म निकालने के लिए जीरो ऐड करो तो वही आ जाएगा, तो हमने ऐसे ही लिख दिया। ठीक है, तो अब हम करेंगे हमारा क्वेश्चन नंबर, पार्ट नंबर 9। ठीक है, इसमें हमको क्या निकालना है? a2 माइनस a1 करो सबसे पहले, तो 3 माइनस 1 करोगे कितना आएगा? 2। ठीक है, अब a3 माइनस a2 करो, a3 माइनस a2 मतलब 9 माइनस 3, 9 माइनस 3 करोगे तो आ जाएगा 6। मतलब यहाँ पर डिफरेंस कुछ और है, यहाँ पर कुछ और है, तो डिफरेंस कॉमन नहीं आ रहा है, तो ये AP नहीं होगी। ठीक है, आइए आगे करते हैं। बहुत ही इजी क्वेश्चन है यार, एकदम इजी है। अब देखो यहाँ पर क्या करना है, इस दो टर्म का डिफरेंस निकालो। आप कोई बात नहीं, आपको a2 नहीं a1 सॉरी, अगर a की वैल्यू नहीं पता है कोई बात नहीं, आप लोग बस जो करते आ रहे हो वैसा ही करो। तो a2 माइनस a1 किया तो ये आया 2a और माइनस का a, तो ये आ गया a। बस a3 माइनस a2 करो। अच्छा, क्योंकि ये वाले दो टर्म लोगे आप डिफरेंस निकालने के लिए, तो a3 माइनस a2 करोगे तो 3a माइनस का 2a इज इक्वल टू a। बस a4 माइनस a3 करो तो आएगा 4a माइनस का 3a इज इक्वल टू a। तो डिफरेंस कितना आ रहा है? डिफरेंस आ रहा है a, मतलब कॉमन आ रहा है। तो आपको लिखना है सिंस द कॉमन डिफरेंस इज d इज इक्वल टू a, सो इट इज एन AP। तो इसलिए ये एक AP है। सो मोर 3 टर्म्स आर, अब हम निकालेंगे मोर 3 टर्म्स। आगे के 3 टर्म्स निकालो। आगे के 3 टर्म्स कैसे निकालोगे? जो लास्ट टर्म है उसमें डिफरेंस ऐड कर दो, आगे का टर्म आ जाएगा। तो लास्ट टर्म में 4 है, इसमें ऐड करोगे तो 5 हो जाएगा, इसमें फिर से a ऐड करोगे तो 6a हो जाएगा, अब इसमें डिफरेंस को फिर से ऐड करोगे तो 7a हो जाएगा। तो आगे के 3 टर्म्स ये है। इतने इजी इजी क्वेश्चन है यार, आप लोग इजिली कर सकते हो। तो हम करेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हम लोगों ने 10th पार्ट तक कर लिया था, अब हम करेंगे इसके आगे के। तो आइए अब करते हैं हमारा 11th पार्ट। 11th पार्ट में हमको गिवन है a स्क्वायर a क्यूब a4 a टू द पावर 4। ठीक है, तो हम लोग करते हैं a2 माइनस a1, a2 माइनस a1 इज इक्वल टू a स्क्वायर और माइनस का a। अब यहाँ से a कॉमन लो, a कॉमन लिए तो इधर बचा a माइनस 1। तो डिफरेंस हमारा पहले दो टर्म का डिफरेंस आया a माइनस 1। ठीक है, तो a3 और माइनस का a2 करो। अब a3 कितना है? a की पावर क्यूब, a2 कितना है? a स्क्वायर, तो माइनस का a स्क्वायर। अब फिर से, अब यहाँ पर a स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो a स्क्वायर कॉमन लोगे तो इधर बचेगा a माइनस 1। तो यहाँ पर डिफरेंस a ब्रैकेट में a माइनस 1, यहाँ पर डिफरेंस a स्क्वायर ब्रैकेट में a माइनस 1। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर डिफरेंस कुछ और है और यहाँ पर डिफरेंस कुछ और है। तो इट मीन्स यहाँ पर डिफरेंस अलग अलग आ रहा है ना, तो हम लोग क्या लिखेंगे? सिंस द डिफरेंस इज नॉट एग्जिस्ट, सो द कॉमन डिफरेंस इज नॉट एग्जिस्ट, सो इट इज नॉट एन AP। तो ये एक AP नहीं है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब देखो यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, √2 तो ऐसे ही, और √8 को हम कुछ और तरीके से ले सकते हैं। कैसे? रूट को सॉरी 8 को मैं 4 मल्टीप्लाई 2 लिख सकता हूँ ना, 4 मल्टीप्लाई 2 लिख सकता हूँ। तो √8 को रूट में 4 मल्टीप्लाई 2 लिख सकता हूँ। अब ये अंदर का 4 बाहर आएगा तो 2 हो जाएगा, तो ये हो गया 2√2। ठीक है, अब 18 को देखो, 18 को मैं कैसे लिखूंगा? 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। अब इसके आगे रूट लगा दो, तो √18 को मैं लिखूंगा 2 मल्टीप्लाई 3 रूट में। अब ये जो है 3 × 3 वो बाहर आएगा तो सिंपल एक 3 हो जाएगा, तो ये बचेगा 3√2, 3 का √2। अब 32 ऐसे लिखो, 32 को कैसे लिखूंगा? 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। ठीक है, इसका मतलब एक पेयर ये बना, एक पेयर ये बना। तो जब इस वाले रूट से ये वाला पेयर बाहर आएगा तो एक 2 बाहर आ गया। इस वाले पेयर से जब ये वाला पेयर बाहर आएगा
तो यहाँ से एक 2 बाहर आ जाएगा, तो 2 × 2 4 हो जाएगा, तो बाहर हो जाएगा 4√2, और ये ऐसे ही चलती जाएगी। इसका मतलब ये कि हुआ कि हम इस वाले एपी को इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। अब हमें ये पता लगाना है कि ये एपी है या नहीं है, तो आइए पता लगाते हैं। कैसे पता लगाएंगे भाई, a2 - a1 करके, a3 - a2 करके, ठीक है। तो a2 - a1 करो, तो a2 - a1 इज इक्वल टू 2√2 और माइनस का √2 इज इक्वल टू √2। अरे भाई 2x - x इज इक्वल टू x, ठीक है। ऐसे ही a3 - a2 करो, तो आएगा 3√2 माइनस का 2√2, तो ये भी √2 आ गया। अब a4 - a3 करो, तो ये आएगा 4√2 माइनस का 3√2, तो ये भी √2 आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि जो डिफरेंस है कोई भी दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच, वो √2 ही है। हमको बस देखने में लग नहीं रहा है, बट हम लोगों ने ठीक से लिखा तो हमको पता लगा कि जो डिफरेंस है वो √2 है। इसका मतलब ये एक एपी है, ये एक एपी है। तो हम लोग लिखेंगे सिंस द कॉमन डिफरेंस d इज इक्वल टू √2, सो इट इज एन एपी एंड द मोर 3 टर्म्स आर। इसके आगे के टर्म्स क्या होंगे, देखो यहाँ 4√2 है, तो 4√2 के प्लस √2 करोगे तो कितना हो जाएगा 5√2, तो आगे के टर्म्स होंगे 5√2, और फिर आगे का टर्म्स 6√2, और फिर आगे का टर्म्स 7√2, ठीक है। ओके, तो आइए ये वाला क्वेश्चन हो गया। अब आइए नेक्स्ट करते हैं 13 पार्ट। इसके टोटल 15 पार्ट हैं, तो 2 पार्ट रह गए, अभी हम लोग नेक्स्ट में करेंगे। तो हम लोग अब देखेंगे ये क्या है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको तो मैंने लिखा √3, फिर इसको मैं लिख सकता हूँ 6 को लिख सकता हूँ ना, 2 × 6, नहीं यार ऐसे ही करो, अच्छा ठीक है। तो √6 को √6 रहने दो, ठीक है। थोड़ा सा चेंज करते हैं, बट इसको ऐसे लिखा, और √9 को मैं 3 लिख सकता हूँ, और √12 को लिख सकता हूँ मैं 12 को लिख सकता हूँ 4 × 3, तो √12 को लिख लूंगा मैं 4 × 3 रूट में। अब 4 बाहर आएगा तो 2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2√3। ओके, और ऐसे ही आगे चलती जाएगी, ठीक है। तो हम लोग निकालेंगे डिफरेंस, तो a2 माइनस का a1 इज इक्वल टू √6 माइनस का √3। ओके, a3 - a2 कितना आएगा, a3 - a2 3 माइनस √6। तो हम लोगों ने क्या देखा कि पहले दो टर्म का डिफरेंस अलग है और दूसरे दो टर्म का डिफरेंस अलग है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर कॉमन डिफरेंस एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। सो हम लोग लिखेंगे सिंस द कॉमन डिफरेंस इज नॉट एग्जिस्ट, सो इट इज नॉट एन एपी, ठीक है। तो हमारे लास्ट के 2 पार्ट हम करेंगे। तो हमको 14 पार्ट में गिवन है a², 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, ठीक है। आइए करते हैं। वैसे बहुत ही ईजी है, आप लोग कर सकते हो। चलो ठीक है, मैं करके देता हूँ। तो a2 - a1 किया, तो आया 3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, मतलब 3 3 9 माइनस 1 इज इक्वल टू 8। अब हम करेंगे a3 - a2। अब हमने a3 - a2 करके देखा, तो ये आया 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, मतलब 25 और माइनस 9 इज इक्वल टू 16। तो हमने क्या देखा कि यहाँ का डिफरेंस कुछ और है और यहाँ का डिफरेंस कुछ और है, तो इसलिए ये एक एपी नहीं। सिंस द कॉमन डिफरेंस इज नॉट एग्जिस्ट, सो इट इज नॉट एन एपी, ठीक है। तो लास्ट पार्ट हमारा बचता है, क्या मैं होमवर्क दे दूं क्या, चलो करके देता हूँ। तो हम इसको एक और इजी वे में लिख सकते हैं, ठीक है। तो कैसे, ए स्क्वायर का मतलब, सॉरी 1 का स्क्वायर मतलब 1, 1 का स्क्वायर 1 और 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 49, फिर 73, और ऐसे ही चलती जाएगी, ठीक है। तो अब हम लोग डिफरेंस निकाल लेंगे, ठीक है। तो हम लोगों ने a2 - a1 किया, तो आया 25 - 1 इज इक्वल टू 24। फिर हमने a3 - a2 किया, तो ये आया 49 माइनस का 25, तो ये भी 24 आ गया। 49 - 25, ये भी 24 आ गया। a4 - a3 कर दिया, तो ये आया 73 माइनस का 49, और ये भी 24 आया। तो हमने क्या देखा कि डिफरेंस कॉमन आ रहा है, सेम सेम आ रहा है, तो ये एक एपी है। और इसके आगे के 3 टर्म्स क्या होंगे, मोर 3 टर्म्स क्या होंगे, 73 में 24 ऐड करोगे, 73 प्लस डिफरेंस, तो नेक्स्ट टर्म आ जाएगा। तो इसमें प्लस डिफरेंस मतलब 24 ऐड किया, तो ये हो गया 97 हो गया, 97। और इसमें अगर आप 24 ऐड करोगे, तो ये हो जाएगा 112, तो ये हो जाएगा 121। अब इसमें भी अगर आप 24 ऐड करोगे, तब ये हो जाएगा 145। तो आगे के 3 टर्म्स ये रहे, ठीक है। तो ये हमारी एक्सरसाइज 5.1 कंप्लीट होती है। इसके 4 क्वेश्चन से चारों हमने कर लिए। तो ये वाला लेक्चर हम लोग यहीं पर एंड करते हैं।
आई होप आप सभी को समझ आया होगा। और मैंने इस लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में इस एक्सरसाइज की नोट्स की पीडीएफ की लिंक चिपका दी है। अगर आप किसी को नोट्स चाहिए तो आप चेकआउट कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक्सरसाइज नंबर 5.2 के क्वेश्चन करते हुए। सुबह एंड टेक केयर और घर पे प्रैक्टिस करते रहिए।